सुप्रभात कक्षा 12 की प्रिय छात्राओं। ये हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतेंदु युगीन गद्य और उनके सहयोगियों का पढ़ा। आज उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ और इसकी पिक भी भेज रही हूँ, तो आप लोग इसको भली भांति पढ़ करके सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखिएगा। मैंने बता दिया कि आपकी गद्य की कॉपी एक होगी, एक पद्य की होगी, एक संस्कृत की होगी, एक व्याकरण की होगी। जैसा कॉपी आपको कुसुम मैडम बनवाती थी, फर्स्ट ईयर में बनवाई, वैसे ही कॉपी आप सेकंड ईयर में भी बनाएंगी। और इन प्रश्नों का उत्तर करके आप हमारे नंबर पे भेजिएगा। इसको याद भी करते चलिए जिससे कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में आसानी हो। देखिए, अब मैं प्रश्न का उत्तर बताती चल रही हूँ, एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, फिर आप लोग साफ साफ अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। भारतेंदु युग का समय कब से कब तक माना गया है? तो भारतेंदु युग का समय 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक माना गया है। भारतेंदु युग के पूर्व के खड़ी बोली गद्य के लेखकों का क्या नाम है? भारतेंदु युग के पूर्व के खड़ी बोली गद्य के दो प्रमुख लेखक हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनका समय 1823 से 1895 है, और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह, जिनका समय 1826 से 1896 तक है। ये देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया है? प्रश्न का उत्तर आप देखिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी को पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपको प्रश्नों का उत्तर इसी में से देखना है और देख करके उनकी व्याकरण शुद्धि के साथ लिखना है। ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया वो आप लिख लीजिए, पहले देख जरूर लीजिएगा। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी को पाठशाला के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस प्रकार की हिंदी के समर्थक थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नफीस बनाकर उर्दू जैसा रूप प्रदान करने के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह कैसी हिंदी के पक्षपाती थे? राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षपाती थे। भारतेंदु जी ने कैसी हिंदी को रूप प्रदान किया? तो भारतेंदु जी ने सीमांतों के बीच का मार्ग ग्रहण किया और उन्होंने हिंदी गद्य को वह रूप प्रदान किया जो हिंदी प्रदेश की जनता की मनोभावनाओं के अनुकूल था। ठीक, और अगर आपको मैंने एक प्रश्न नहीं दिया है उसको भी नोट कर लीजिए कि भारतेंदु की विशेषता क्या थी। तो उनकी विशेषता ये थी कि उनका गद्य व्यवहारिक, सजीव और प्रवाहपूर्ण था। उन्होंने यथासंभव लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग भी किया, ये आप इसमें कर सकते हैं। भारतेंदु जी की भाषा में किस प्रकार की त्रुटियां हैं? तो भारतेंदु जी की भाषा में एक तो ब्रजभाषा का प्रयोग यथा तथा मिलता है और कहीं कहीं व्याकरण संबंधी भी त्रुटियां खटकती हैं। आगे का प्रश्न, भारतेंदु युग के सहयोगी लेखकों का नाम और समय लिखिए। तो देखिए, भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक कौन हैं? बाल कृष्ण भट्ट, इनका समय 1844 से 1914 तक। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, सन 1856 से 1894 तक। राधा चरण गोस्वामी, सन 1859 से 1925 तक। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 1855 से 1923 तक। ठाकुर जगमोहन सिंह,
1857 से 1899 तक, राधा कृष्ण दास सन 1865 से 1907 तक, किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932 तक। ये इनके प्रमुख लेखक और सहयोगी लेखक रहे। इनका समय भी ये निर्धारित है। अगला है, हिंदी प्रदीप के पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट जी थे। इन्होंने इसको इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। इन्होंने इसको कानपुर से प्रकाशित किया था, निकलवाया था। अगला है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन थे। ये इनके संपादक रहे हैं। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग साफ साफ लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय रूप में लिख करके कॉपी में 1-2 दिन में हमारे पास भेजिएगा। इसके आगे मैंने आपको द्विवेदी युगहीन गद्य भी पढ़ाया है। इसके प्रश्न हम आपको कल देंगे और आप इसको याद भी करते चलिए, क्योंकि जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं अभी मैंने देखा वो बहुविकल्पीय हैं। उनको समझने के लिए जब आप इसको भली प्रकार पढ़ेंगे और याद करेंगे तभी आप उनका सही उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद।